अखिलेश ने कुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी एक कट्टरपंथी जिहादी नेता आजम खान को दी थी। वो अखिलेश यादव जिसने कहा कि ना मैं पूजा पाठ करता हूँ, ना मेरी बीबी पूजा पाठ करती है, सनातन में आस्था नहीं है, वो आदमी अब कुंभ पर यदि छेड़ेगा योगी को, तो क्या योगी छोड़ेंगे? कि योगी आदित्यनाथ को छेड़ करके, दरअसल अखिलेश यादव ने योगी को नहीं छेड़ा है, उन्होंने बिजली के एक हाई वोल्टेज नग्न तार के साथ छेड़छाड़ किया है। जिस तरह से लोग सिर्फ गुजरात में मोदी का, जिस तरह से गुजरात मॉडल की बात होती थी इतिहास में, अब यूपी मॉडल की चर्चा हो। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत 2025 के शुरुआत में ही इस सदी का सबसे बड़ा आयोजन कर रहा है। महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और ये महाकुंभ योगी आदित्यनाथ के पूरे समर्पण की वानगी है। योगी स्वयं कई बार महाकुंभ के आयोजन का जायजा ले चुके हुए हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ का जायजा ले चुके हैं। 12 वर्ष पर लगने वाले इस महाकुंभ का आयोजन 2013 में भी हुआ था। 2013 में जब उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ था तो उस समय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आजम खान शहरी विकास मंत्री। अखिलेश ने कुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी एक कट्टरपंथी जिहादी नेता आजम खान को दी थी, जिसका तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम परस्ती, कट्टरता, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का अतीत इतना काला था कि मुजफ्फरनगर चीख चीख कर उसकी वानगी दे रहा है। वो अखिलेश यादव जिसे आधा मुख्यमंत्री कहा जाता था, वो अखिलेश यादव जिनके लिए उनके दौर के अधिकारी अब यूट्यूब चैनलों पर इंटरव्यू देकर कहते हैं कि सही मायने में असली मुख्यमंत्री तो आजम खान ही थे। आजम खान के सामने अखिलेश की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, इनफैक्ट मुलायम भी चुप लगाते थे। उस आजम खान को, जिसका सनातन में कोई आस्था नहीं, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते कुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी दी थी। और दुनिया जानती है कि 2013 के उस कुंभ में कितनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे, भगदड़ मची थी, अव्यवस्था थी और लोग लाचार महसूस कर रहे थे। लोगों को लगता था कि इस कुंभ का आयोजन भी यदि ढंग से हमारी सरकार नहीं करा पाई तो फिर धिक्कार है। अब जब कुंभ के आयोजन को योगी आदित्यनाथ जैसा तपस्वी नेता चुनौती ले चुका हुआ है, योगी ने चीजें साबित कर लिया हुआ है कि जो चीज वो उठाते हैं वो किस स्तर तक ले जाते हैं। ऐसे में कुंभ जैसे मुद्दे पर कम से कम अखिलेश यादव को नहीं छेड़ना चाहिए था। अखिलेश यादव ने कुंभ जैसे मामले पर योगी को छेड़ करके दरअसल कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज बिजली के नग्न तार को छेड़ दिया है। पिछले 2-3 दिनों में अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आयोजन पर योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए न जाने कितने ट्वीट कर दिए हैं। अब कल्पना कीजिए कि ये अखिलेश यादव जिनका एक वीडियो है, मैं अभी दिखा नहीं पा रहा, मैं भूल गया उसे, मैं डाल पाता, जिसमें उनसे पूछ रहा है प्रणय जेम्स राय का एक चेला, उस समय प्रणय जेम्स राय के चेले पर चैनल पर, और वो चेला कोई छोटा मोटा नहीं था, वो घोर जातिवादी ऐसा नेता ही कह लीजिए, पत्रकारिता के भेष में वो गुप्ता एक ऐसा नेता था। मैं शेखर गुप्ता की बात कर रहा हूं। शेखर गुप्ता ने ब्रीफली इंटरव्यू लिया था अखिलेश यादव का, जिसमें पूछा था कि धर्म में तुम्हारी आस्था है, सनातन में तुम्हारी हिंदुत्व में आस्था है, पूजा पाठ करते हो? अखिलेश यादव ने उस वीडियो में कहा था कि नहीं, मैं पूजा पाठ नहीं करता, मेरा इन सब चीजों में कोई विश्वास नहीं है। मैंने एक आध बार वो वीडियो आपको दिखाया होगा। फिर पूछा कि डिंपल करती है, उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अखिलेश ने कहा नहीं, डिंपल भी, मुझे लगता है डिंपल भी पूजा पाठ नहीं करती। अब सोचिए, वो अखिलेश यादव जिसने कहा कि ना मैं पूजा पाठ करता हूं, ना मेरी बीबी पूजा पाठ करती है, सनातन में आस्था नहीं है, वो आदमी अब कुंभ पर यदि छेड़ेगा योगी को, तो क्या योगी छोड़ेंगे? अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ ट्वीट करे हैं पिछले 2-3 दिनों में। अब तो प्रधानमंत्री
पूर्व प्रधानमंत्री के मौत के कारण 2 दिनों से वो मनमोहन सिंह पर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 26 दिसंबर को ट्वीट किया। उससे पहले भी उन्होंने एक्स पे पोस्ट डाला कि महाकुंभ 2025 भाजपा के कुशासन मॉडल का विशेष समाचार बुलेटिन, और उन्होंने लिखा है कि दिनांक 26 दिसंबर 2024 संवाददाता पीडीए पत्रकार, मतलब इनका जातिवादी पत्रकार, 22 में से केवल यातायात लायक केवल 9 पांटूल पुल, बाकी 9, 2, 11, मतलब साल भर, मतलब क्या करें, मतलब साल भर में कवायद के बाद 22 में से केवल 9 प्लाटून ब्रिज यातायात योग्य बन पाए हैं, अर्थात लगभग 40% ही काम हो पाया है। जबकि योगी ने कह दिया है कि नए साल के शुरू से होने से पहले कुंभ का में पूरे काम हो जाना चाहिए। अब जरा इस शातिराना खेल को देखिए। एक वीडियो जारी किया गया कि ये पुल जो है अभी पूरा नहीं बन पाया है, लेकिन अखिलेश को अपनी ट्वीट पे लोगों के कमेंट्स देखने चाहिए कि किस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे हो और ये चीजें बन गई है। लोग जो हैं ट्वीट करके तस्वीर, जरा अखिलेश जी, कुछ प्लाटून पुल निर्माण करने का काम भारतीय सेना को दिया गया है। भारतीय सेना इस काम में इतनी माहिर है कि मात्र 1 दिन में प्लाटून ब्रिज बन करके तैयार हो जाएगा। और ये देखिए किस तरह से, जब तक आपने एक्स पे पोस्ट डाला तब से कुछ ही देर बाद क्या हुआ, भारतीय सेना को जिम्मेदारी दी गई है। लोग उस अखिलेश यादव को अपने ट्वीट पे कमेंट्स भी पढ़ना चाहिए। लोग पूछ रहे कितना झूठ बोलोगे भाई, कितना गिरोगे, कोई लिमिट होती है? अगर अखिलेश यादव हिंदुओं की धार्मिक आस्था का अपमान करने में इतनी मशगूल हो चुका है तो बार बार घटिया हटकड़े कर रहा है। और ये तब चीजें देख रहे कि किस तरह से अखिलेश यादव ने झूठ दिखाई, इस पुल का भी झूठ कुछ लोगों ने, फिर उन्होंने अभी हाल ही में जो ये वाला जो पोस्ट डाला था, भाजपा की डबल इंजन सरकार, डबल ब्लंडर की सरकार है, भाजपा देश की गाड़ी को गलत पटरी पर ले जा रही है, ये फेक न्यूज था। लोगों ने बताया कि तुम किस तरह से फेक न्यूज फैलाते हो, ये झूठ प्रयागराज में महाकुंभ सरकार के कुप्रबंधन का मॉडल बन गया है। पहले शासन यहां आकर नाराज होकर लखनऊ लौट गया, ये लोगों ने बताना शुरू किया कि किस तरह का झूठ है। जरा से इसको सुन लीजिए। जिसको दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या कहेगा? वहाँ योगी जी स्वयं कमान संभाले हुए हैं और दुनिया जा रही है, देख रही है, इतना अच्छा काम चल रहा है, जोरों शोरों से काम चल रहा है। अब जो जिसको नहीं दिखाई पड़ रहा, अपने आँख का इलाज कराए, आँख खुलाए। जिसको दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या कहेगा? अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, एक एक पोस्ट को यदि आप देखेंगे तो एक एक झूठ, वो लगातार झूठ फैला रहे हैं और लोग उनके पोस्ट पर ही जाकर के उन्हें एक तरह से धक्के मार रहे हैं कि देखो 22 पांटूल पुल और 30 पांटूल पुल, तो कह रहा कि 22 नहीं है 30 बन चुका है। तो आप झूठ फैल, सनातन से नफरत, इफ्तार से प्यार, तुष्टीकरण में मस्त सैफई परिवार। अब इनको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये लोग फर्जीवाड़ा करते थे, खुद ऐसे मकान में रहते हैं और यहां इस ढंग से नौटंकी करते हैं, खुद इस तरह से रहते हैं और ये जाकर के नौटंकी करते हैं। ये लोग चला रहे हैं और फिर याद दिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान ने कुंभ मेले के दौरान रविवार में कम से कम 36 श्रद्धालुओं की मौत का कारण बने इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मेले के प्रभारी पद से इस्तीफे की पेशकश किया, लेकिन इस्तीफा दिया नहीं। सवाल यह था कि ऐसे नकारा, ऐसे जिहादी, उन्मादी, कट्टर इस्लामिक, सनातन से घोर नफरत करने वाले आजम खान को इसकी जिम्मेदारी क्यों दी गई? 36 श्रद्धालुओं की मौत हो गई उसमें। अब लोग इसीलिए लिखा रहे हैं सड़कों का हाल सपा सरकार का समय। ये देखिए क्या है, लोग एक तरह से एक एक चीज जो है वो डाल रहे हैं कि ये खूनी सरकार क्या करते थे। लोग महाकुंभ की तैयारी का ये शानदार वीडियो जारी कर रहे हैं कि 20,000 से अधिक संतों का रजिस्ट्रेशन, 30 पांटूल पुल और 651 चकर प्लेट तैयार हो चुकी। 22 की बात कर रहे हैं। सीएम योगी ने बताया कैसी है महाकुंभ की भव्य तैयारी। मैंने जैसे कहा कि लगातार योगी खुद निगरानी कर रहे हैं, वो कोई आजम खान नहीं छेड़ रहे हैं। और उसके बाद लोग एक एक चीज जो है वो डाल रहे हैं। कुंभ से लेकर जहानाबाद तक भगदड़ में दिखा मौत का तांडव, तब हुए थे बड़े हादसे। ये चीजें एक एक चीज करके अखिलेश के उसी पोस्ट पर लोग रिपोस्ट कर रहे हैं। अब आप समझिए इस बात को कि अखिलेश यादव ने ये एक पोस्ट नहीं किया है। दरअसल अखिलेश लगातार परत दर परत, इसमें आप देखेंगे कि अखिलेश यादव ने इसके साथ कई ट्वीट लगातार किए और योगी आदित्यनाथ को घेरने की, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने नंगा तार छोड़ दिया है। अब ये जितना अखिलेश यादव इस तरह की उपद्रव करेंगे
उससे वो और ज्यादा नग्न होंगे। अब इस पूरे मामले में 26 को किया, 25 को उन्होंने एक और ट्वीट किया था। वैसे खंभों पर तार बिछाया नहीं लगाया जाता है, और वो भी समय रहते, जिससे सभी सिक्योरिटी चेकअप और पर्याप्त समय मिल सके। अच्छा हुआ शासन प्रशासन ने संज्ञान में यह मुद्दा आया। यही हमारा उद्देश्य था जो पूर्ण हुआ। आशा है अब कछुए की चाल की जगह मेले की तैयारी सही गति पकड़ पाएगी। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और मेले के आयोजन की कमियों को निरंतर आपका ध्यान खींचेंगे। देखिए, दरअसल अखिलेश ये काम क्यों कर रहे हैं? अखिलेश को लग रहा है कि उनको नग्न किया जाएगा 2013 को लेकर के, और इसीलिए वो इस तरह के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करे। दूसरी चीज कि कहीं भगदड़ हो गई, कहीं अव्यवस्था फैल गया, तो अपने इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहीं मैंने कहा था ना योगी नहीं कर सकते। तो दरअसल ये पहले से ये तैयारी है। अखिलेश यादव एक शातिराना तरीके से पहले से तैयारी कर रहे हैं, और उस कुंभ के बारे में इस तरह से वो नैरेटिव फैला रहे हैं। वो भूल रहे हैं अतीत की, जब उनको जिम्मेदारी थी। इसीलिए कहते हैं कि जब खुद के घर शीशे को हो तो पत्थर नहीं मारना चाहिए दूसरे पे। आपका पाप सामने है, जग जाहिर है कि आपने 2013 में जब कुंभ का आयोजन हुआ तो आपने इसको कितना सीरियसली लिया। आपने आजम खान जैसे उन्मादी, आजम खान जैसे घोर हिंदू विरोधी एक व्यक्ति को महाकुंभ जैसे धरती के सबसे बड़े आयोजन की जिम्मेदारी आपने आजम खान को दे दी। ये आजम खान को जिम्मेदारी देना ही बताता था कि आप कितने सीरियस थे। अब इस पर भी देखिए लोग ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए कैसी तैयारी है, क्या कुछ चल रहा है, और किस तरह से लोग जो है पुलिस बल ये सब के सब मेला स्थल पहुंच गए हैं। ये अखिलेश यादव दरअसल योगी को सही मायने में या तो पहचानते नहीं है। वीडियो आज ही का है, खंबे भी है, तार भी है, बिजली भी है, एकदम जगमग हो गया है कुंभ मेला। देखिए ये कह रहा है कि बिजली पे तार नहीं है, और क्या स्थिति है। लोग यूट्यूबर्स महाकुंभ के वीडियोस डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि किस स्तर तक की तैयारी है, क्या सुंदर क्या भव्य लग रहा है प्रयागराज। ये लोग बता रखे हैं, और ये बता रहे हैं कि ये उस दौर में जब उनका समय था तो किस तरह से क्या क्या चीजें होती थी। खंभों और तार नहीं लगाया गया, इस तरह के ट्वीट करके अखिलेश यादव दरअसल सही मायने में नंगा बिजली के नंगे तार को छू रहे हैं। लोग जो है एक एक पोस्ट जारी कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि दरअसल आपके दौर में क्या कुछ था। और मैं क्यों कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को छेड़ करके दरअसल अखिलेश यादव ने योगी को नहीं छेड़ा है, उन्होंने बिजली के एक हाई वोल्टेज नग्न तार के साथ छेड़छाड़ किया है, और वो तबाही ला देगा। वो अखिलेश यादव जिसके पिता ने कार सेवकों पर गोली चलवा दी, निहत्थे कार सेवकों की नृशंस हत्या कर दी, सरयू की नदी को लाल कर दिया जिस अखिलेश के अब्बाजान ने, जो मुल्ला मुलायम कहा जाता है। वो अखिलेश यादव जो शेखर गुप्ता को दिए इंटरव्यू में कहता ना मैं पूजा करता हूं, ना मेरी बीवी पूजा करती है, ना मेरी आस्था है इन सब चीजों में, ना मेरी बीवी का आस्था है। वो डुबकी लगाने गए थे वैसे कुंभ। तो कुछ चीजें हैं जिसके लिए कह रहा हूं कि एक अखिलेश यादव ने सही मायने में क्यों बार बार कह रहा हूं कि नग्न तार को छू दिया है। ये जब चुप्पी आप लगा देते तो भव्य आयोजन होता और दुनिया देखती। अब जरा देखिए कि क्या कुछ हो रहा है। महाकुंभ 2025 की सुरक्षा की तैयारी, 50,000 जवान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारी का लिया जायजा। जो आदमी खुद इसका जायजा ले रहा हो तो मुझसे टकरा रहे हो। महाकुंभ नए साल से पहले तैयारी खत्म करने का आदेश, सीएम योगी करेंगे अखाड़े की ध्वजा पूजा। आप सोचिए जब चीफ मिनिस्टर खुद इस कदर निगरानी ले रहा हो तो अधिकारियों की स्थिति क्या होगी। 2025 सुरक्षा चक्रव्यूह में महाकुंभ को अवैध बनाएगी योगी सरकार। 56 थाने, मतलब प्रयागराज में 56 थाने सिर्फ महाकुंभ के लिए है। शहर को छोड़ दीजिए, सिर्फ महाकुंभ में 56 थाने हैं। अब कल्पना कीजिए, 56 थाने मतलब कई कमिश्नरी। सिर्फ मेला परिसर, ये पूरे प्रयागराज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मेला परिसर जो है वो 56 थाने, 155 चौकी, 155 चौकियां होंगी, विभाजित होगा। और इस लेवल पे उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी है। कैसी चल रही है महाकुंभ की तैयारी? पीएम योगी खुद के आने से पहले योगी ने किया निरीक्षण। अब कल्पना कीजिए आप कि उस योगी आदित्यनाथ को ये छेड़ने की कोशिश अखिलेश ने किया तो अखिलेश के पुराने पाप भी तो खुलेंगे।
दुनिया को दिखाया भी तो जाएगा कि तुम्हारा पाप क्या था। इसलिए जब अपना दामन इतना दागदार हो तो कई बार चुप्पी लगा देनी चाहिए, और अखिलेश वो नहीं कर पाए। एक षड्यंत्र के तहत जो अखिलेश ने जो खेल किया, उसमें अखिलेश खुद ही फंस गए हैं। कैसे फंस गए हैं, जरा इस चीज को आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि अखिलेश यादव इस पूरी प्रक्रिया में लगता है कि अखिलेश यादव ये सब चीज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके, और यदि किसी कारणवश कहीं कोई अव्यवस्था फैल गई तो अखिलेश ये षड्यंत्र कर पाए। महाकुंभ के जरिए दुनिया जानेगी यूपी के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। 5 एकड़ में बन रही, 5 एकड़ में चीजें हो रही है महाकुंभ का जो पूरा क्षेत्र है। लेकिन अतीत देखिए, प्रयागराज 2013 मची भगदड़ में 42 लोगों की जान गई। आजम खान को देना पड़ा था मेले प्रभारी के पद से इस्तीफा। ये आदमी मेला प्रभारी, मतलब इसको बनाने का क्या मतलब था। इधर है 2200 कॉटेज में बन रही है टेंट सिटी। सोचिए, ऐसा भव्य दिव्य बन रहा है, और हमने अखिलेश यादव के दौर से इसीलिए तुलना की। अब आप इस चीज को समझिए कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये हाई वोल्टेज को छू दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश लगातार ये ट्वीट करके दरअसल खुद ही फंस रहे हैं। क्यों? यदि अखिलेश ये कुकृत्य नहीं करते तो चर्चा नहीं होती कि अखिलेश के दौर में क्या हुआ। यदि अखिलेश के दौर में कुंभ मेला का आयोजन नहीं हुआ होता तो अखिलेश थोड़ा बहुत ये बोलते चल जाता। दरअसल इतना दागदार चेहरा है सनातन विरोधी, और ये उस योगी को छेड़ रहे हैं जो हर काम समय से पहले ऐसा कर देते हैं जिसका मिसाल सिर्फ गुजरात में योगी का है। जिस तरह से लोग सिर्फ गुजरात में मोदी का है, जिस तरह से गुजरात मॉडल की बात होती थी इतिहास में, अब यूपी मॉडल की चर्चा होगी। ऐसा लगा कि बहुत सारे नेता बहुत कुछ बोलते हैं। उन्होंने कहा नोएडा में फिल्म सिटी बनेगी, कमोबेश तैयार है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। जिस उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलावा ढंग का कोई एयरपोर्ट नहीं था, उनके ज्यादातर शहरों में एयरपोर्ट तैयार है। उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर्फ देखिए, जो पूर्वी हिस्सा सबसे ज्यादा बैकवर्ड था, वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर, ये इतने क्षेत्र में इतने सारे एयरपोर्ट हैं लखनऊ के इर्द गिर्द। अब मैं सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से हिस्से की बात कर रहा हूं। एक्सप्रेस वे के मामले में उत्तर प्रदेश का कोई जोर नहीं, कोई तोड़ नहीं है। अर्थतंत्र के माध्यम में महाराष्ट्र के बाद वो नंबर 2 पर है। महाराष्ट्र के पास चूंकि देश की आर्थिक राजधानी है, बस इसीलिए है वो नंबर 1 पर है, वरना यूपी उसे कब का पछाड़ जाता। ये सब चीजें 2017 से लेकर 2024 के बीच योगी का करिश्मा है। उस योगी को छेड़ रहे हैं, वो भी कहां, कुंभ पर। दरअसल अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के अखाड़े में पहुंच गए हैं तो उनकी कैसी कुटाई करेंगे योगी, आप कल्पना कीजिए। जिस उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम को योगी ने कुछ ही दिनों में 4 चांद लगा दिया, वो अयोध्या आज इतनी बड़ी धर्मस्थली बन गई है। वो अयोध्या दुनिया के एक तरह से धार्मिक आस्था का ऐसा केंद्र बन गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अयोध्या ले लीजिए, प्रयागराज, जब मैं प्रयागराज गया था 2022 में, तो मैंने जब देखा कि कितना कुछ, जब वाराणसी 2022 में गया था, देखा कितना कुछ बदल गया। मैं इलेक्ट्रिक रिक्शे पे था, हम शहर घूम रहे थे, जानना चाह रहे थे नजदीक से, तो मुझे एक रिक्शे वाले ने कहा, सर अगले साल आप आइए वाराणसी, आप चौंक जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, 2 साल में इतना बदलाव हुआ है, अगले साल तक हमारी वाराणसी बदल जाएगी। एक हिस्टोरिकल शहर को योगी ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। अयोध्या सनातन के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। उस अयोध्या का कायाकल्प कर दिया योगी ने। तो सोचिए, अब बाकी तो प्रयागराज है, इस प्रयागराज में क्या होगा, दुनिया देखेगी। दरअसल धरती का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ है, इसके सामने में कोई भी मक्का का आयोजन बहुत छोटा पड़ जाएगा। 40 करोड़ सनातनी, दुनिया भर के 40 करोड़ सनातनी आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 50 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। इस 40 दिनों में 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे, और ऐसे में योगी ने इसे अपने लिए चैलेंज लिया हुआ है। सिर्फ चैलेंज नहीं, योगी के लिए यह परम आस्था का मामला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव ने सचमुच में नग्न तार, हाई वोल्टेज नग्न तार छेड़ दिया है, छू दिया है। अब पूरी दुनिया इंतजार कर रही है
उस महाकुंभ का। उसके बाद बहुत सारी चर्चा होगी, लकीर कितनी लंबी खींच देंगे योगी आदित्यनाथ।